Assalamu alaikum students. Welcome again in the class of Fundamental Physical Chemistry. We are studying chemical equilibrium and we are studying applications of law of mass action to homogeneous gaseous equilibria type 2. Now we will explain type 2 with the help of dissociation of PCl5. This is going to be a very interesting lecture, so stay tuned. Gaseous reactions of such types are those in which the number of moles of reactants differ from the number of moles of products. ठीक है, so delta n is not equal to 0. ठीक, अब इसमें क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स जो हैं वो डिफरेंट होंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट से, और इसका नतीजा क्या निकलेगा कि डेल्टा एन जो है उसकी वैल्यू 0 के बराबर नहीं आएगी. सो द फर्स्ट एग्जांपल इज द डिसोसिएशन ऑफ PCl5 इन गैसियस फॉर्म. ठीक है, और ये होमोजीनियस गैसियस इक्विलिब्रिया है, यानी प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स जो हैं ये दोनों गैसियस फॉर्म में ही होंगे. सो दे आर इन द सेम फेज. डिसोसिएशन ऑफ PCl5 into PCl3 plus Cl2, dissociation of N2O4 into NO2, and the production of or the synthesis of ammonia by the reaction of nitrogen and hydrogen. ठीक है, all these are homogeneous gaseous equilibria in which the number of moles of products are different from the number of moles of reactants. और इन तमाम reactions के लिए Kp जो है this is not equal to Kc. ठीक है, अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स जो हैं वो इक्वल हों तब Kp और Kc की वैल्यूज इक्वल आती हैं. अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स डिफरेंट हों तो फिर Kp जो है दिस विल नॉट बी इक्वल टू Kc. जो फर्स्ट एग्जांपल है डिसोसिएशन ऑफ PCl5, वी विल स्टडी इट इन डिटेल नाउ. So please consider the reaction PCl5 in gaseous form. This will produce PCl3 plus Cl2 in gaseous form. तो हम एक मोल जो है PCl5 के एक मोल से स्टार्ट करेंगे और हम ये कंसिडर करते हैं कि अल्फा जो है दिस इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एट इक्विलिब्रियम. ठीक है, तो अल्फा जो है वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है एट इक्विलिब्रियम, एंड इफ V dm cube is the volume of the vessel in which the reaction takes place, then the concentration of various species at equilibrium are. अब PCl5 की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे कितनी होगी, यानी 1 माइनस अल्फा. अब 1 क्या है, 1 इज द इनिशियल कंसंट्रेशन एंड अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ PCl5. तो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन जाहिर है वो क्या होगी, 1 माइनस अल्फा. और अगर हम वॉल्यूम का टर्म इंक्लूड करें यानी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम, तो वो हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 एट इक्विलिब्रियम, दिस विल बी 1 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय V. अब देखें ये नंबर ऑफ मोल्स जो प्रोड्यूस हो रहे हैं प्रोडक्ट्स के चूंकि वो सेम है, ठीक है, PCl5 का भी 1 मोल और Cl2 का भी, इसलिए इक्विलिब्रियम पे इन दोनों की कंसंट्रेशन दोनों प्रोडक्ट्स की वो सेम होगी. सो कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 दिस इज गोइंग टू बी द कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरीन, और अल्फा चूंकि प्रोड्यूस हो रहे हैं अल्फा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ PCl3 एंड अल्फा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरीन. सो वी विल हैव अल्फा डिवाइडेड बाय V is the equilibrium concentration per unit volume of these two reactants. अब इसके ऊपर हम Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन जो है उसको अप्लाई करेंगे. ठीक है, और वो किस तरह से होगा, लाइक दैट. ठीक है, तो आप देखें Kc जो है इसमें कंसंट्रेशन ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ वन रिएक्टेंट वन प्रोडक्ट multiplied by the molar concentration of other product divided by molar concentration of reactant at equilibrium. ठीक है, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट्स जो हैं डिनोट करती हैं वी आर टेकिंग द कंसंट्रेशन इन मोल पर डीएम क्यूब. तो ये PCl3 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 डिवाइडेड बाय PCl5. अब यहाँ पर हम इनकी वैल्यूज लगा देंगे जो कि इक्विलिब्रियम के ऊपर हैं.
तो PCl3 की वैल्यू इक्विलिब्रियम के ऊपर है अल्फा इंटू वी, Cl2 की भी यही वैल्यू है अल्फा डिवाइडेड बाई वी, अल्फा डिवाइडेड बाई वी। अच्छा, और जो PCl5 की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है वो है 1 माइनस अल्फा ओवर वी। ठीक है, तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास नीचे जो है वॉल्यूम का टर्म आएगा। ठीक है, वो किस तरह से, अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और ये वी स्क्वायर होगा, ये वाला वी स्क्वायर इस वी से कैंसल्ड आउट हो जाएगा, ऊपर एक वी बचेगा। लेकिन चूंकि वो ऊपर वाले टर्म के डिनोमिनेटर में प्रेजेंट है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो वो इस तरह से इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा के सी इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर ओवर 1 माइनस अल्फा वी। तो इस तरह से ये देखें, ये हमारे पास के सी की वैल्यू आई है। यू हैव टू कीप दिस इन माइंड कि के सी की वैल्यू जो है वो है अल्फा स्क्वायर ओवर 1 माइनस अल्फा वी। अब हम के पी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और हम देखेंगे कि जो के पी की वैल्यू है वो के सी की इस वैल्यू से डिफरेंट है। सो लेट्स सी, सिंस v occurs in the denominator। अच्छा, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब v चूंकि डिनोमिनेटर में प्रेजेंट है, दस द इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम मस्ट प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज अल्फा स्क्वायर ओवर 1 माइनस अल्फा इन ऑर्डर टू कीप के सी, यानी कांस्टेंट। अगर v जो है, ठीक है, ये डिनोमिनेटर में प्रेजेंट है, तो इसका मतलब है कि वॉल्यूम का के सी के साथ इनवर्स रिलेशनशिप है। इसका मतलब कि अगर हम वॉल्यूम को इंक्रीज करेंगे तो केसी की वैल्यू डिक्रीज होगी। तो केसी की वैल्यू को कांस्टेंट रखने के लिए ये वाला जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है वो इंक्रीज होनी चाहिए, यानी अल्फा स्क्वायर ओवर 1 माइनस अल्फा, दिस मस्ट इंक्रीज। तो इसलिए क्या है कि जो आपके पास इंक्रीज इन वॉल्यूम है, दिस विल इंक्रीज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ PCl5। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम वॉल्यूम को इंक्रीज करेंगे तो फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो फेवरेबल होगा, विच वी वांट। ठीक है, एक दफा मैं इसको फिर एक्सप्लेन कर देती हूँ कि वॉल्यूम एंड केसी, यू कैन सी दीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब ये हुआ, वॉल्यूम के इंक्रीज करने से केसी की वैल्यू डिक्रीज होगी। तो केसी की वैल्यू अगर हम कांस्टेंट रखना चाहते हैं तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है वो इंक्रीज होनी चाहिए, यानी ये वाला टर्म अल्फा स्क्वायर ओवर 1 माइनस अल्फा। तो इसका मतलब ये हुआ कि वॉल्यूम के इंक्रीज करने से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ PCl5 जो है वो बढ़ेगी। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ PCl5 अगर बढ़ेगी तो फॉरवर्ड रिएक्शन इंक्रीज होगा। तो इंक्रीज इन वॉल्यूम जो है ये फेवर करता है रिएक्शन को फॉरवर्ड साइड में जाने के लिए। नाउ वी विल सी द कैलकुलेशन ऑफ Kp फॉर द रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। ठीक है, PCl5 भी गैशियस फॉर्म में है, PCl3 गैशियस फॉर्म में है, प्लस क्लोरीन जो है वो गैशियस फॉर्म में है। तो इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स PCl5 का 1 है, PCl3 का 0 है, Cl2 का भी 0 है। नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम 1 माइनस अल्फा, वेयर अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसका PCl3 के अल्फा मोल्स बनेंगे और Cl2 के भी अल्फा मोल्स बनेंगे। टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम, यानी हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं उनको सम अप कर देंगे। ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, और ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस अल्फा, ये वाला अल्फा और ये वाला अल्फा, दीज विल बी कैंसल्ड आउट। तो अब हमने क्या करना है कि हर स्पीशी का पार्शियल प्रेशर जो है बाय मींस ऑफ डाल्टन्स लॉ कैलकुलेट करना है। और डाल्टन लॉ ये कहता है कि अगर आपने किसी भी स्पीशी का पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करना है तो आपने उसके नंबर ऑफ मोल्स को टोटल नंबर ऑफ मोल्स से डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई कर देना है टोटल प्रेशर से। टोटल प्रेशर को यहाँ पर P से डिनोट किया गया है। तो यहाँ पर अगर हमने पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ PCl5 एट इक्विलिब्रियम विच इज दिस वन, 1 माइनस अल्फा, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल विच इज दिस वन, 1 प्लस अल्फा, मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर विच इज दिस P। लाइकवाइज पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 ये आ जाएगा अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा इंटू पी, और पार्शियल प्रेशर जो क्लोरीन का है वो भी यही होगा, यानी अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा इंटू पी। इस तरह Kp का जो एक्सप्रेशन हमारे पास होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 मल्टीप्लाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ क्लोरीन डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5। अब हम इनकी वैल्यूज इस एक्सप्रेशन में लगा देंगे। तो Kp की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 मल्टीप्लाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ क्लोरीन डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5।
जो पार्शियल प्रेशर है PCl3 का वो हमें पता है बराबर है अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा इंटू पी। इसी तरह क्लोरीन का भी यही है अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा इंटू पी। और जो PCl3 का है वो है 1 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा इंटू पी। अच्छा, जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ये सिंपली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसको अलजबरा के तरीकों से आपने सॉल्व कर लेना है। तो वो आपके पास आ जाएगा अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा स्क्वायर पी। ठीक है। अच्छा जी, अब देखें कि ये जो p है दिस अकर्स इन द न्यूमरेटर, देयरफॉर अ डिक्रीज इन द प्रेशर इंक्रीज अल्फा इन एग्रीमेंट विद ली शैटलर्स प्रिंसिपल। अब इसको ज़रा केयरफुली समझने की ज़रूरत है। ठीक है। अब ये है इक्वेशन हमारे पास। ठीक है। यानी डिसोसिएशन ऑफ PCl5 इंटू PCl3 एंड क्लोरीन, यानी एक मोल या एक वॉल्यूम जो PCl5 का है वो 2 वॉल्यूम प्रोडक्ट के बना रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये रिएक्शन जब फॉरवर्ड साइड को चलता है देयर इज इंक्रीज इन वॉल्यूम। किस तरह से एक वॉल्यूम जो है 2 वॉल्यूम इनके प्रोड्यूस कर रहा है। तो अगर अब यहाँ पे डिक्रीज करेंगे प्रेशर, ठीक है, इंक्रीजेस अल्फा इन एग्रीमेंट विद ली शैटलर्स प्रिंसिपल। तो अब यहाँ पर देखें कि आपके पास ये प्रेशर एंड Kp दीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है। यानी अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो Kp की वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है। और जब प्रेशर जब हम बढ़ाएंगे तो रिएक्शन जो है अब Kp की वैल्यू को कांस्टेंट हमने रखना है। ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि हमें प्रेशर को डिक्रीज करना पड़ेगा, और प्रेशर के डिक्रीज करने से ही रिएक्शन फॉरवर्ड साइड पे चलेगा। ठीक है। एक्चुअली हम इन रिएक्शंस में, रिवर्सिबल रिएक्शंस में क्या चाह रहे होते हैं कि हमारे पास जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा मिकदार में बने। ठीक है। तो इसलिए हमने कंडीशंस को ऑप्टिमाइज करना होता है कि किस तरह से हम ऐसी कंडीशंस अचीव करें कि रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड साइड पे चल सके। तो इस रिएक्शन में ये देखें कि एक मोल जो है 2 मोल प्रोडक्ट का बना रहा है। तो अगर इस केस में हम प्रेशर को इंक्रीज कर दें तो रिएक्शन उस साइड पे चलना शुरू हो जाएगा वेयर देयर इज डिक्रीज इन वॉल्यूम, और डिक्रीज इन वॉल्यूम इस साइड पे हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो ये दोनों चीजें आपस में मिलके रिएक्टेंट बना देंगी, विच इज नॉट अ डिजायरेबल थिंग। हम ये नहीं चाहते। हम तो ये चाहते हैं कि हमारे पास प्रोडक्ट्स जो हैं वो ज्यादा मिकदार में आए। तो प्रेशर के इंक्रीज करने से क्या होगा कि ये रिएक्शन रिवर्स साइड में चलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि डिक्रीज इन वॉल्यूम जो है वो रिवर्स साइड पे है। तो इसलिए अगर हम एक हायर कंसंट्रेशन अचीव करना चाहते हैं, ठीक है, या Kp की वैल्यू को कांस्टेंट रखना चाहते हैं, तो हमें ये वाला रिएक्शन डिक्रीज प्रेशर पे, कम प्रेशर पे स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है। कम प्रेशर पे क्या होगा कि ये रिएक्शन PCl5 की डीकम्पोजिशन को फेवर करेगा। आई होप दैट यू पीपल हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। इफ एनी प्रॉब्लम यू आर वेरी वेलकम टू आस्क। अच्छा, अब हम क्या करें कि जो वेरिएशन ऑफ अल्फा है विद प्रेशर, इसको हम ड्राइव कर सकते हैं बाय सॉल्विंग दिस इक्वेशन। ठीक है, जो कि पीछे हमने Kp के लिए कैलकुलेट की। अब सिंपली हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Kp दिस विल बिकम इक्वल टू 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर पी। अब इस Kp को अंदर हम मल्टीप्लाई करें, Kp माइनस Kp अल्फा स्क्वायर दिस इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर P। अब इस Kp को अगर हम इस साइड पे रख लें तो ये अल्फा स्क्वायर P प्लस Kp अल्फा स्क्वायर, या फिर ये जो Kp है दिस विल बी इक्वल टू अल्फा स्क्वायर P प्लस Kp के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अल्फा स्क्वायर को हमने कॉमन ले लिया। ओके, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू Kp डिवाइडेड बाई P प्लस Kp। इफ द प्रेशर इज हाई, अगर प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो डिनोमिनेटर में जो Kp है इसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं। यानी अगर प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो इसके बनिस्बत हम Kp को डिनोमिनेटर में निगलेक्ट कर देंगे। इससे क्या होगा, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू Kp डिवाइडेड बाई P। अब इस दोनों का अंडर रूट ले लेंगे तो ये स्क्वायर से अंडर रूट कैंसल्ड आउट हो जाएगा। अल्फा आपके पास बराबर आ जाएगा Kp डिवाइडेड बाई P अंडर रूट। और चूंकि Kp कांस्टेंट है तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, अल्फा प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर P अंडर रूट। ठीक है। तो इस तरह से ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के साथ हमने जो प्रेशर है उसका रिलेशनशिप
स्टडी किया और इससे हमें ये पता चलता है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिस इज प्रोपोर्शनल टू 1/p अंडर रूट, या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है वो प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, सो दिस इज द एंड ऑफ लेक्चर, and in the next lecture we will meet with an other interesting topic. Till then, Allah Hafiz.